हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। फाइनली आप लोग का इंतजार खत्म हुआ। आज है 6 अप्रैल और आज आप सभी की करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानने वाले हैं करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजें आप एडिट कर पाओगे और कैसे एडिट करना है, प्लस क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, प्लस कैसे आपको सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है। सबसे बड़ी चीज कि जो बच्चे आईसीआर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन बच्चों के लिए जो कि सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किए थे, जो आईसीआर ऐड होने से पहले ही अपना फॉर्म सबमिशन कंप्लीट कर चुके थे, उनको मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन करेक्शन विंडो में वो आईसीएआर को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मौका है। तो मैं स्पेशली उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूं कि जो बच्चे सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किए हैं वो करेक्शन में ऐड कर लेंगे, तभी उनकी काउंसलिंग में प्रेजेंस मानी जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो लास्ट नोटिस आई थी उसको देख लेते कि लास्ट नोटिस अकॉर्डिंग 6 अप्रैल टू 7 अप्रैल यानी कि कल 7 अप्रैल को रात के 11:30 बजे तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो। यानी कि टोटली आपके पास देखा जाए तो 30 से 35 घंटे का टाइम है। इन 30 से 35 घंटे के टाइम में 10 मिनट निकाल करके आप अपने फॉर्म को अच्छे से केयरफुली इंस्ट्रक्ट कर लो कि हमारी कहीं कहीं भी मिस्टेक है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें आपको एडिट करनी है तो हम एक एक करके सभी पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे एडिट क्या नहीं करेंगे, दोनों पॉइंट पे बात करेंगे क्योंकि डाउट दोनों टाइप के बच्चों की है। तो सबसे पहली चीज कि आप लोग अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी और परमानेंट एड्रेस, ये 3 चीज नोट डाउन कर लो बच्चों। क्या क्या मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना। ठीक है, अपना फोन नंबर, जो आपने अपना फोन नंबर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, ये 3 चीजें आप कभी भी सीयूटी के फॉर्म में आप एडिट नहीं कर पाओगे। वेबसाइट पे देखो यार, शाम 5 बजे के बाद से आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। करेक्शन में भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो करेक्शन स्टार्ट हो चुकी हो, लेकिन उसके पहले आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या क्या चीजें लेके बैठनी है और कैसे एडिट करनी है। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि आपको एजुकेशनल डिटेल में क्लास 10th और 12th का कोई एक आप एडिट कर सकते हो। देखो कि एडिट करने का तो ऑप्शन बहुत सारा मिलता है, लेकिन उसमें से आपको सब कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो पर्सनल डिटेल है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, इन सब में से कोई एक चीज आप एडिट कर पाओगे। ये नहीं कि अगर आपके पापा का भी नाम गलत है, मम्मी का नाम भी गलत, ऐसा नहीं है, कोई एक चीज एडिट कर पाओगे। ठीक है, दूसरा सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है आपकी कोर्स और यूनिवर्सिटी को ऐड करना। तो आपने मान लीजिए बीए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, आप चाहते हो कि मुझे बीएससी भी करना है और अभी तक आपने अपने सीयूटी के फॉर्म में ऐड नहीं किया, तो करेक्शन में आप चाहे जितने कोर्स ऐड कर सकते हो, चाहे जितनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो। इन दोनों में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो चार्जेस आपके लगेंगे। जैसे कि 3 सब्जेक्ट ऐड करोगे तो आपका एप्लीकेशन फी 999 था, बट जैसे ही आप 3 सब्जेक्ट से इंक्रीज करोगे, 4, 5, 6 करोगे सब्जेक्ट, वैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी। आई मीन आपको फिर से पे करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी बच्चे सीयूटी को डेडिकेटली फोकस कर रहे हैं उनके लिए डीयूडी एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का, डोमेन का, आपके जनरल टेस्ट का, हर एक शिफ्ट का पूरा कंप्लीट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। पिछले साल यानी कि जब तक सीयूटी होता रहे यहाँ पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, देखा जाए तो हर एक शिफ्ट का एप्लीकेशन पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप जाइए फ्री टेस्ट दीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, चाहे आपका डोमेन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आपकी जीटी हो, इन तीनों में जिस भी सब्जेक्ट में चाहो, जैसे कि आप मान लो बायोलॉजी, यहाँ पे आप बायो देख के, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट हो आपका उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना अटेम्प्ट कर सकते हो पीवाईक्यू को और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो डीयूबीडी एप्लीकेशन के साथ। तो डीयूबीडी एप्लीकेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर ये है बच्चों कि यहाँ पे आप सभी को अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिला है। जैसा कि मान लो जब आप पेपर देने जाओगे तो आफ्टर पेपर आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा कंप्लीट सेल्फ एनालिसिस का। उस सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि आप कहाँ पे, जहाँ पे भी आपका मिस्टेक होगा वो चीज़ वहाँ पे आपको दिखेगी। सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं बता दूँ यहाँ पे मान लीजिए केमिस्ट्री है, ठीक है, चलो केमिस्ट्री का मैं देखता हूँ। 223 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका पीवाईक्यू है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। 2 टेस्ट फ्री है। इसमें चैप्टर वाइज आपको हर एक
जैसे कि जो PYQ है उसमें जितने भी पिछले साल जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए थे वो हर एक चीज़ मेंशन है। मान लीजिए हमें केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन देखना है पिछले साल का, तो केमिकल काइनेटिक्स में जाओ, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसे अनलॉक कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए और खुद को एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे हो। ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बुक को पढ़ाई करते हैं, तो बुक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक में आप खुद को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मॉक की जगह पे PYQ दीजिए। और एवरी शिफ्ट के PYQ, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जितने भी पेपर हुए हैं पिछले साल के, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखा जाए तो टोटल मोर देन 100 शिफ्ट्स के पेपर अवेलेबल हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पे ले जाने वाले हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 2 टेस्ट आपका फ्री है। 2 टेस्ट देने के बाद आप लोग इसे अनलॉक कीजिए। बहुत ही कम चार्ज में 249 में ये अवेलेबल है। आप जाइए, इसमें आराम से पे कीजिए, प्रोसीड कीजिए और आप अपने टेस्ट को दीजिए। ठीक है। लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी रहेगी आपको। हर एक सब्जेक्ट में आपको मोर देन 150 अप्रॉक्स 100-200 तक के टेस्ट अवेलेबल हैं। ऑल शिफ्ट क्वेश्चन को कवर किया गया है, प्लस आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा और इसके अवेलेबिलिटी टिल एग्जामिनेशन लाइफ टाइम भी है। आप आफ्टर एग्जामिनेशन भी इसे अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। DUBD एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए उसे अटेम्प्ट कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। सबसे अच्छा फीचर मुझे इस लगा कि आप यहाँ पे अपने आप को सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। रैंकिंग वाइज आपको एनालिसिस करके बताई जाएगी कि किस पार्ट में आप वीक हो और आपको उसे इंप्रूव करने की नीड है, तो ये सबसे अच्छा फीचर है। तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों की हमें कौन कौन सी चीज़ें एडिट करने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात कि जो बच्चे कॉलेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लें आपने केवल 4 कॉलेज ऐड किया है और आप चाहते हो कि मुझे कुछ और कॉलेज अपने CUET के फॉर्म में अपना आगे की काउंसलिंग के लिए ऐड करनी है, तो आप अभी से जितने भी कॉलेज ऐड करना चाहो करेक्शन विंडो में ऐड कर सकते हो। ठीक है। मान लीजिए आपने DU, BHU, JNU 3 चीज़ें ऐड की हैं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इनके BSc के साथ साथ BSc एग्रीकल्चर भी करनी चाहिए, तो BSc एग्रीकल्चर करने के लिए आपके पास एक ICR का बेहतर ऑप्शन है, तो आप ICR को ऐड कर सकते हो अपने फॉर्म में करेक्शन विंडो में। दूसरी चीज़, आप BHU में BSc मैथमेटिक्स के लिए आपने फाइनल फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप चाहोगे तो BHU के BSc मैथ के साथ साथ BSc एग्रीकल्चर को भी करेक्शन विंडो में ऐड कर लोगे। तो आप कोर्स, सब्जेक्ट, डोमेन या आपका जो भी हो, ठीक है, आपका कोर्स, आपका सब्जेक्ट, आपकी यूनिवर्सिटी, इन तीनों चीज़ों को आप ऐड कर लो करेक्शन में। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने DOB एडिट कर सकते हो। ठीक है। क्लियर मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपने मध्य प्रदेश में अपना सेंटर डाला हुआ है और आप चाहते हो कि मेरा UP हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आप चाहोगे तो मध्य प्रदेश के ही जो तमाम सेंटर है उसमें आप सिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपने भोपाल दिया, आप चाहते हो मुझे इंदौर में देना है टेस्ट, तो भोपाल से आप इंदौर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट में नहीं जाओगे, आप MP में ही रहोगे। लेकिन MP के अंडर जो सिटीज़ हैं उन्हें आप एग्जामिनेशन सिटी के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हो। बाई मिस्टेक अगर आपने मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल कर दिया है, आप उसे करेक्शन विंडो में एडिट करके चेंज कर दोगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने कैटेगरी, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो UR कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, UR फिलअप कर दिए हैं, वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे आप चेंज कर सकते हो। और करेक्शन विंडो को कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लियर वे में ही बता रहा हूं कि आपको कहीं भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है या फिर करेक्शन विंडो को कोई फी नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट ऐड करने जाओगे, अब मोर देन 3 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, तो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म के रूल के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। लेकिन जब तक 3 सब्जेक्ट रहेगा तब तक आपका 999 ही फी रहने वाला है। बट जैसे आप मोर देन 3 पे जाओगे, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा कहीं भी आपको अलग से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पैसे देने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका आपका करेक्शन विंडो ओपन हो गया होगा। जैसे करेक्शन विंडो ओपन होगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको लिंक हमारे व्हाट्सअप मिल जाएगा। तीनों का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो जाइए उससे फटाफट देखिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। करेक्शन विंडो के लिए आप लोग तैयार रहिए अपने फॉर्म के साथ, जो मिस्टेक हुई है उसके साथ। और ये करेक्शन का केवल एक बार मौका मिलता है, दोबारा आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। रही बात कुछ बच्चों की जो सोच डेट एक्सटेंड होगी, तो डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी CUET ने 2 बार डेट एक्सटेंड किया, तीसरी बार डेट एक्सटेंड नहीं होगी। आप डायरेक्टली करेक्शन विंडो में जाओगे और करेक्शन भी केवल एक बार ही ओपन होती है। ऐसा नहीं कि अभी आप करेक्शन कर लो, फिर करेक्शन में भी आपको मिस्टेक हो जाए तो दोबारा करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत ही केयरफुली इंस्ट्रक्ट कीजिए इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद लॉगिन कीजिए और बहुत ही ध्यान से जो मिस्टेक है उसे एडिट कीजिए, फाइनल सेव कीजिए और मिस्टेक मत कीजिए।
क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपके साथ एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आइए फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने बता रखे वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए, तो फटाफट जाओ वहाँ से देखो, वॉच करो और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।